गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हैं जी हम बहुत ही दिनों बाद अपनी एक वीडियो के साथ, जो कि है MGT 623। ठीक है, वेट अ मिनट, 623 की वीडियो के साथ हैं। ये हमारी है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेसन नंबर 21। ठीक है। अच्छा, अब इसके ना मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज़ यू ऑल नो कि मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही वीडियो बनाती हूँ, एक्स्ट्रा वीडियोस मैं नहीं बनाती। तो लेसन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले है इसका लेसन नंबर 21 में डेलीगेशन। ठीक है। अच्छा, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, इज़ द टास्क हैंड ओवर टू अ पर्सन एंड अनदर पर्सन, यूजली अ सब ऑर्डिनेट। मतलब आपको सिंपली भी इसका मीनिंग पता होगा कि डेलीगेशन होता है क्या, जब आप कोई भी काम, कोई भी टास्क किसी दूसरे बंदे को देते हैं। ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन जो टॉपिक है ना, इसकी 140 प्लस डेफिनेशंस है मोटिवेशन की। इसके बारे में एक MCQs भी आ सकता है कि कितनी डेफिनेशंस हो सकती हैं, राउंड अबाउट करके ना कोई आ जाएगा इस तरह का MCQs। ठीक है। तो उसके बाद सोर्स कौन सी है मोटिवेशन की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मोटिवेशन की जो बेसिक, मैं वीडियो को ना थोड़ा शॉर्ट ही रखती हूँ, मुझे लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बंदे का टाइम भी वेस्ट होता है और जो देख रहा होता है उसका भी टाइम वेस्ट होता है। हर एक का टाइम प्रीशियस है, तो उसकी कदर करनी चाहिए हमें। अच्छा, नेक्स्ट है जी बेसिक डेफिनेशन मोटिवेशन की, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है। ठीक है। सबसे पहले हम थ्योरी एक्स के बारे में बात करेंगे। डोगलस एम सी यार ये पता नहीं क्या GR ही है। ठीक है। पता नहीं इसको क्या पढ़ते थे, अभी मुझे इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। तो फिर इसको मैं इग्नोर करूँगी, बजाय से मैं गलत बताऊँ। ठीक है। अच्छा, ये जो साहब हैं इन्होंने थ्योरी एक्स पेश की थी। कंक्लूडेड डैट, इनकी डेफिनेशन ये है कि अ मैनेजर व्यू ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ बेस्ड ऑन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ अजम्पशन। अच्छा, डैट ही बिहेव्स अकॉर्डिंग टू दीज असम्पशंस। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग एक बंदे की जो नेचर है, जो एक इंसान की नेचर होती है, वो उसके मुताबिक ही चलती है। मतलब कि जिस तरह से वो दिखता है उस तरह से ही वो ऑब्ज़र्व करता है कि वो मतलब उसके सराउंडिंग में वही हो रहा है। तो थ्योरी एक्स ये है कि जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ में हम ये कहते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको वैसा ही नज़र आएगा। बेसिकली दिस डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, कि जो बंदा जिस तरह की उसकी नेचर होती है, जिस तरह का उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसी तरह वो उसकी अजम्पशंस होती हैं, मतलब उसके ख़यालात उसी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी नेगेटिव थ्योरी एक्स आर बेसिकली नेगेटिव अजम्पशंस। ये अब एक जो है ना इसका वो पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि कौन सी अजम्पशंस है, नेगेटिव अजम्पशंस है। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन भी कर लेंगे। और इसके बाद है जी इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क एंड अवॉइडिंग। अब उसकी जो नेगेटिव अजम्पशंस में पहला पॉइंट क्या आ गया कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें काम करना, अब ये सॉरी ये थोड़ा सा ना ब्लर हो गया क्योंकि मैंने पॉइंटर दूसरे से लिखा था, तो इस वजह से ये पता नहीं क्यों हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क दे मस्ट बी फोर्स्ड, कंट्रोल्ड, थ्रेटन्ड और विद पनिश्ड। अच्छा, जैसे कि मतलब कि काम करने वाले जो होते हैं उनको काम करना पसंद नहीं होता, तो वो उनको ज़बरदस्ती उनको कंट्रोल किया जाता है, डराया जाता है और उसको पनिश किया जाता है ताकि वो काम करें। एक जनरल सी बात है। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना जानते हैं। प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल अदर फैक्टर्स, वो अपने आप को बचाना उनको, उनके लिए जो है वो सबसे मेन बात होती है, अदर देन अदर टास्क। मतलब कि उनके माइंड में ये होता है कि हम अपने आप को बचा लें, बाकी चीज़ें जाए भाड़ में, इस तरह की बात हो जाएगी। ठीक है। तो थ्योरी एक्स आपको समझ आई कि ये पहले तो इसका ये है कि ये हम ना बेसिक डेफिनेशंस कह रहे हैं मोटिवेशन की। इसकी डेफिनेशन थ्योरी एक्स ये है कि एक इंसान जिस तरह सोचता है वैसे ही वो लोगों को दिखता है।
ठीक है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमने पढ़ लिए कि एक बंदा है जो काम करना नहीं पसंद करता और उसको ज़बरदस्ती से काम करवाया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, वो अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले रखना जानता है या वो पसंद करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरी वाई की तरफ, ठीक है। तो जो थ्योरी वाई है, अच्छा इसमें क्या है, थ्योरी वाई वर्कर्स लाइक टू वर्क अंडर प्रॉपर कंडीशंस विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अच्छा अब इसमें ना थ्योरी एक्स जो है वो इसके ऑपोजिट है थ्योरी वाई। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स जिस तरह की थी उससे ऑपोजिट ही होगी। तो हम थ्योरी वाई ये है कि एक बंदा जो है वो प्रॉपर कंडीशंस में काम करना उसको पसंद है, उसकी नीड्स पूरी होती हैं और वो इसको फुलफिलिंग समझता है अपने लिए, ठीक है। मतलब कि वो सेटिस्फाई रहता है। पॉजिटिव, इसकी एजम्पशंस हमेशा पॉजिटिव। और एक ऑब्वियस सी बात है कि इंसान जो है वो अगर नेगेटिव, वो खुद ही नेगेटिव नहीं है तो उसकी एजम्पशंस कैसे नेगेटिव हो सकती है। एम्प्लॉय व्यू टास्क एज नेचुरल। अच्छा एम्प्लॉय जो है वो देखता है अपने कामों को कि ये नेचुरल है, ये होता ही है, हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है। अगर के वर्कलोड उसके ऊपर ज़्यादा भी आ जाता है तो फिर भी वो घबराता नहीं है। सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, वो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है, अपने आप को डायरेक्ट करना जानता है। लर्न टू एक्सेप्ट इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा उसको ये पता है कि उसने अपने आप को कैसे सिखाना है, हर चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करना है और वो इसी वजह से ज़िम्मेदारियाँ भी ले सकता है। मेक इनोवेटिव डिसीजंस, और उसके जो डिसीजंस होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, मतलब कि वो एक कोई नई चीज़ जांचना जानते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो अच्छे डिसीजंस, इनोवेटिव डिसीजंस भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी मोटिवेशन की, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। एक्स और वाई दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। इसमें एक्स वाला बंदा ये है कि वो काम करना नहीं पसंद उसको, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही दूसरों को देखता है इस तरह से। और वाई इज़ ऑपोजिट टू एक्स। इसमें ये है कि वर्कर जो है वो खुशी से काम करना जानता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अभी आप ना भी पढ़ें तो आप ये टॉपिक इजीली कवर कर सकते हैं। ये मैंने वो टॉपिक लिया है जो पेपर्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो काइंडली इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, और बाकी ऐसी वीडियोस देखते रहें मेरी। अल्लाह हाफिज़।